हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हिंदी की प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, इसलिए क्लास भी डिमोटिवेट हो गए थे कि हम आप लोगों को अब हिंदी की क्लास ही नहीं देंगे। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और क्लास को देखिए। अगर प्रश्न पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। आपको हम नए नए प्रश्न लेकर आते हैं, पर क्या है कि आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। तो वन लाइनर की तरह प्रश्न रहते हैं, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। ना मानिएगा तो आप लोग प्रूफ ले लीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न 5-6 प्रश्न तो मेरे ही प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आज के पहला प्रश्न देखते हैं। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि थे? स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो किस काव्य धारा के होंगे? राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। कौन? स्वामी अग्रदास। अगला प्रश्न देखते हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछता है कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। किसे? गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? प्रश्न पूछता है, कंपटीशन में आता है कि तुलसीदास के पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, या उनके पुत्र का क्या नाम था। ऐसे ही प्रश्न बनते रहते हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा कि उनके सभी को पता होगा ऑलरेडी कि मतलब किसका क्या नाम था। आत्माराम दुबे था। अगला प्रश्न है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? किसमें किया है? रामानंद ने अपनी किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो किसमें किया है? रामार्चन पद्धति में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ भी सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देव कवि की रचना है। देव कवि की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय है, रसराज है, श्रृंगार निर्णय है, या भाव विलास है? तो आचार्य देव कवि की रचना कौन कौन सी है? तो चलिए देखते हैं। पहले काव्य निर्णय किसकी रचना है? काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास की रचना है। किसकी? भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास की पर कब की है? ये है 1746 ईस्वी की। कब की? 1746 ईस्वी की रचना है। कौन सी? काव्य निर्णय। अगला है रसराज। रसराज कब की है? 1633 या 1666 की रचना है। 1633 या 46 की रचना है। पर है किसकी? प्रश्न पूछता है कि रसराज किसकी है, तो किसकी मानी जाती है? मतीराम की है। मतीराम की रचना है। अगला है श्रृंगार निर्णय। तो श्रृंगार निर्णय किसकी रचना होगी? यह है भिखारी दास की। ये भी रचना है किसकी? भिखारी दास की ही है। ऐसे कर लीजिएगा। पर है कब की? सन पूछता है तो 1750 की रचना है। 1750 ईस्वी की रचना है। अब भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास है आचार्य देव की रचना है। देव की रचना है। पर है कब की? तो यह रचना है 1689 ईस्वी की रचना है। 1689 ईस्वी की रचना है। तो कब की मानी जाती है? अब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या होगा? भाव विलास आचार्य देव की रचना है। पर एक के साथ कितने तैयार हो गए? 3 प्रश्न अलग से भी तैयार हो गए। कब? 3-4 प्रश्न तो इसी में तैयार हो गए। कभी कभी पूछता है कि काव्य निर्णय कब की रचना है, तो काव्य निर्णय कब की है? 1746 ईस्वी की रचना है। पर है किसकी? भिखारी दास की रचना है। रसराज किसकी है? मतीराम की रचना है। पर है कब की? 1633 से 43 ईस्वी की रचना मानी जाती है। श्रृंगार निर्णय कब की है? तो 1750 ईस्वी की रचना है। किसकी है? भिखारी दास की। ये भी रचना है। और भाव विलास आचार्य देव की रचना है। कब की है? 1689 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है,
छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध के रचनाकार हैं कौन हैं? लाल कवि हैं। कौन कवि माने जाते हैं? तो लाल कवि हैं। अगला प्रश्न है, लोगन कवित्त की वो खेल करि जानो है। प्रश्न कह रहा है, लोगन कवित्त की वो खेल करि जानो है, किसकी उक्ति है? यानी किसका कथन है? तो किसका है? ठाकुर का कथन है। भिखारी ठाकुर का है। पूरा नाम क्या था? भिखारी ठाकुर था। तो भिखारी दास अलग हो गए, भिखारी ठाकुर अलग होंगे, तो ठाकुर की रचना है। अगला प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन होंगे? नंददास हैं। कौन है? नंददास हैं। तो ये रहे कुछ प्रश्न। इसके आगे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा स्क्रीनशॉट ले लेकर। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप लोग फ्री की क्लासें दे रहे हैं, इसलिए आप शायद आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और ही अच्छे अच्छे प्रश्न रखे हैं, तो चलिए देखिए। रीति मुक्त सिंगारी कवि हैं। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त सिंगारी हैं। रीति मुक्त सिंगारी कवि हैं, कवि नहीं है, ऐसा प्रश्न देखते हैं। अगला देखती हैं, किसकी है और किसकी नहीं है। तो पहले ऑप्शन लिखिएगा, सेनापति, सेनापति। बी ऑप्शन लिखिएगा। बी ऑप्शन क्या होगा? द्विजदेव, द्विजदेव। सी ऑप्शन देखिए, आलम, आलम। डी ऑप्शन कौन होंगे? ठाकुर होंगे, ठाकुर। तो किसकी नहीं है पूछता है। रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं होंगे, तो कौन नहीं है? इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन होंगे? सेनापति नहीं माने जाते हैं, पर मुक्त सिंगारी कवि कौन है? आलम हैं, द्विजदेव हैं और ठाकुर हैं। ये तीनों माने जाते हैं और सेनापति नहीं माने जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नीत कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। अब नहीं है से प्रश्न देखते हैं। नीति कवि दीनदयाल रीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। गिरि की रचना नहीं है पूछता है। नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सी नहीं होगी। अनुराग बाग, ये ऑप्शन लिखिएगा, अनुराग बाग। बी ऑप्शन लिखिएगा, वैराग्य दिनेश, वैराग्य दिनेश। सी ऑप्शन लिखिएगा, विश्वनाथ नवरत्न, विश्वनाथ नवरत्न। और डी ऑप्शन देखिएगा, छत्र प्रकाश, छत्र प्रकाश। तो कौन सी नहीं है? नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना कौन सी नहीं मानी जाती है? तो कौन सी नहीं मानी जाती है? छत्र प्रकाश। कौन सी है? छत्र प्रकाश इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? पर
ये नहीं है अनुराग बाग, यह रचना किसकी है? नीति कवि दीनदयाल की है। वैराग्य दिनेश, ये भी दीनदयाल गिरी की रचना है। विश्वनाथ नवरत्न, ये भी किसकी है? दीनदयाल गिरी की रचना है। पर छत्र प्रकाश इनकी रचना नहीं है। छत्र प्रकाश किसकी है? विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। किसकी है? विष्णु विलास लाल कवि, विष्णु विलास लाल कवि, तो ये रहे। और इनके नीति कवि दीनदयाल की रचना ये नहीं है। यह छत्र प्रकाश किसकी है? विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? किसकी काव्य कृति है? तो किसकी है प्रेम वाटिका? किसकी होगी? प्रेम वाटिका से ही समझ लीजिएगा किसकी है। रसखान की है, रसखान की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? विज्ञान गीता किस आचार्य की काव्य कृति है? यह कृति है, इसे लिख लेते हैं, कृति है। तो किसकी कृति माना जाता है? तो किसकी होगी? केशव दास की है, केशव दास की है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट। तो चलिए आज इतना ही प्रश्न रखते हैं। गर्मी बहुत तेज़ है, देखिए हम पसीने से भीगे हुए हैं, तो आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।